जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। अब हम बात करते हैं छठे भाव के स्वामी की विभिन्न भावों में क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि षष्ठेश लग्न में हो तो व्यक्ति रोगी होता है, वह अपने परिवार को कष्ट पहुंचाने वाला, उत्सव आदि मंगल कार्यों से दूर रहने वाला, शत्रु को अपने बल एवं पराक्रम से पराजित करने वाला, मध्यम आयु में परिश्रमी और उत्तर आयु में निष्क्रमण्य होता है। उसके परिवार या मित्रों की संख्या अधिक होती है, पठन पाठन में रुचि कम रखता है, फलस्वरूप शिक्षा कम ही प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति मुंहफट होता है तथा ना कहने वाली बात भी कह डालता है। यदि षष्ठेश धन भाव में अर्थात दूसरे भाव में स्थित हो तो व्यक्ति दुष्ट प्रकृति का होता है, अपने हर कार्य को चतुरता से करता है तथा सदा अपने धन और प्रतिष्ठा को बढ़ाने में लगा रहता है। साहस की उसमें कमी नहीं होती, उसे अच्छा वक्ता भी माना जा सकता है। अपनी वंश परंपरा में उसे श्रेष्ठ भी कहा जाता है। वह स्वभाव से उग्र होता है तथा स्वार्थी इतना अधिक होता है कि मित्रों तक का धन चुरा लेता है। ऐसा व्यक्ति विभिन्न रोगों से कष्ट पाता है। अपनी जन्मभूमि से उसका भाग्योदय नहीं होता, फलस्वरूप वह प्रदेशवास जब करता है तो उसकी भाग्य की उत्पत्ति होती है। लेकिन पुत्रों के द्वारा अनैतिक मार्ग से कमाए धन का स्वामी तथा सुख सुविधा युक्त गृह में निवास करने वाला होता है। यदि षष्ठेश तीसरे भाव अर्थात सहज भावगत हो तो व्यक्ति अपने स्वजनों एवं बंधुओं से शत्रुता रखता है। परिवार वालों को भी उसके व्यवहार से पीड़ा एवं दुखानुभूति होती है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य की हत्या करने के लिए भी तत्पर रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कामुक प्रवृत्ति रखता है तथा वह दिन में भी स्त्री संग करने की इच्छा रखता है। उसके सेवक भी दुष्ट वृद्धि होते हैं, व्यक्ति के साथ विश्वासघात करते हैं। ऐसा व्यक्ति युद्ध में या झगड़े में शत्रु के द्वारा पराजित या मृत्यु को प्राप्त होता है। अपने पिता की अर्जित संपत्ति से विलासितापूर्ण जीवन बिताने वाला तथा अपने ग्राम या नगर के लोगों के लिए कष्टकर होता है। यदि षष्ठेश शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति निरोग तथा पाप ग्रह हो तो जातक विभिन्न रोगों से कष्ट पाता है। यदि षष्ठेश सुख स्थान में अर्थात चतुर्थ भाव में हो तो पिता से बैर साधने वाला होता है, लेकिन पिता की अर्जित की हुई संपत्ति का भोग करता है। माता का सुख उसे कम ही प्राप्त होता है। इसमें माता की मृत्यु हो जाना या जीवित रहे तो उससे अनबन बनी रहना दो मुख्य कारण हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों से द्वेष करने वाला एवं चुगलखोर होता है। उसका पिता प्राय रोगी रहता है, पर व्यक्ति स्वस्थ रहकर अपने पुत्रों के साथ लंबे समय तक लक्ष्मी का उपभोग करता है। ऐसे व्यक्ति की स्त्री का चरित्र संदिग्ध रहता है, फलस्वरूप व्यक्ति को अवैध संतान की प्राप्ति होती है। यदि छठे भाव का स्वामी पांचवें भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति स्वार्थी होता है, बिना स्वार्थ के पिता से भी संबंध नहीं रखता, पुत्रों से उसका द्वेष बना रहता है। मित्र शीघ्र ही उससे मैत्री संबंध तोड़कर अलग हो जाते हैं। उसके संचित कोष में स्थिरता नहीं रहती। पुत्रों के कारण ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही मृत्यु का ग्रास बनता है। शुभ ग्रह षष्ठमेश पंचम भाव में हो तो व्यक्ति निर्धन होता है। उसे पद और अधिकार की प्राप्ति तो होती है तथा पद पाकर वह दुष्ट स्वभाव का हो जाता है। लोगों से कपटपूर्ण व्यवहार ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति बनती है। ऐसा व्यक्ति माता की सेवा करने वाला, शत्रुओं से पीड़ित तथा बवासीर एवं मस्तिष्क रोग से पीड़ित होता है। यदि षष्ठेश छठे ही भाव में स्थित हो तो व्यक्ति को कृपण बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिजनों से शत्रुता रखेगा तथा दूसरों से प्रेम बनाएगा, अपने ही स्थान में निवास करता है। ऐसे व्यक्ति के सभी कष्टों का नाश हो जाता है। शत्रुओं के मान का मर्दन करने में वह साक्षात काल के स्वरूप दिखाई देता है। यदि षष्ठेश क्रूर ग्रह हो या पाप प्रभाव में आया हो तो व्यक्ति व्यर्थ का अभिमान करने वाला तथा अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित होता है। यदि षष्ठेश सप्तम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति का जीवन साथी क्रूर स्वभाव वाला व झगड़ालू होता है तथा देखने में भी असुंदर व स्वरूपहीन होता है। ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन नरक तुल्य होता है। यदि षष्ठेश
अत्यधिक पाप प्रभाव में आ जाए तो व्यक्ति को स्त्री सुख से वंचित होना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती तथा वह सर्वगुण संपन्न एवं मान सम्मान प्राप्त करने वाला रहता है। व्यापार में उसे हानि होती है। षष्ठेश चर राशि में हो तो व्यापार बदलते रहते हैं। षष्ठेश शुभ ग्रह में हो तो स्त्री बंध्या होती है। यदि छठे भाव का स्वामी आठवें भाव में हो तो व्यक्ति रोगी होता है। सूर्य षष्ठेश होकर अष्टम हो तो व्यक्ति न्यायी, नेत्र विकारी एवं हिंसक स्वभाव वाला होगा। चंद्रमा षष्ठेश हो तो राज्य पक्ष से दंड प्राप्ति की संभावना बनाता है। चोरों से संतृप्त, ऋणी, यात्रा में कष्ट पाने वाला तथा क्षीण चंद्रमा हो तो व्यक्ति अल्पायु भी हो सकता है। यदि मंगल षष्ठेश हो तो जातक सज्जनों का विरोधी, नीच कर्मरत, रक्त संचार, रक्त दोष, अर्श एवं पितृ रोगी होता है। यदि बुध षष्ठेश हो तो व्यक्ति क्रोधी, अभिमानी तथा यदि बुध पापाक्रांत हो तो व्यक्ति विक्षिप्त होता है। बृहस्पति छठे भाव में हो तो व्यक्ति का मामा से बैर, बच्चों का सुख कम व मति ब्रह्म की पीड़ा बनी रहती है। यदि शुक्र षष्ठेश हो तो व्यक्ति का स्त्री संग से देह हानि और विभिन्न रोग तथा मानसिक पीड़ा बनी रहती है। यदि शनि षष्ठेश हो तो व्यक्ति वात पित्त से कुपित होने से पीड़ित होता है। यदि छठे भाव का स्वामी नवम भाव में हो गया हो तो व्यक्ति के व्यापार में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। ऐसा व्यक्ति लकड़ी और पत्थर का विक्रेता होता है। यदि अशुभ ग्रह षष्ठेश होकर भाग्य भाव में हो तो व्यक्ति का स्वभाव क्रूर, उसके पैरों में रोग या वह अपंग होता है। ऐसा व्यक्ति सहोदरों से बैर करने वाला, देव एवं ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, गुरुद्वेषी तथा शास्त्र पुराणों को न मानने वाला होता है। यदि षष्ठेश शुभ प्रभाव में आ जाए तो व्यक्ति निरोग, धर्मात्मा, सच्चे मित्रों से युक्त एवं सम्माननीय होता है। यदि छठे भाव का स्वामी 10वें स्थान में विराजमान हो तो व्यक्ति अपनी माता से बैर रखेगा। ऐसा व्यक्ति पिता की संपत्ति का संपूर्ण नाश कर देगा। पिता को अपमानित करने वाला, दुष्ट बुद्धि तथा प्रदेशवास में सुख अनुभव करने वाला व्यक्ति बनता है। यदि षष्ठेश शुभ ग्रहों से दृष्टित हो तो व्यक्ति पिता से स्नेह करने वाला, समय पड़ने पर पिता की सेवा करने वाला, माता से लाभ प्राप्त और सर्वदा निरोगी रहने वाला होता है। उसे बलवान, साहसी और धन दान से पूर्ण सुखी मान सकते हैं। अपने वंश का वो श्रेष्ठ भी कहलाता है। यदि षष्ठेश आय भाव में स्थित हो तो व्यक्ति सभी से शत्रुवत व्यवहार करने वाला, शत्रु के द्वारा मृत्यु मुख में जाने वाला, चौपायों से लाभ लेने वाला, चोरों द्वारा हानि उठाने वाला, पुत्र सुख से रहित तथा विभिन्न रोगों से कष्ट पाने वाला होता है। यदि शुभ ग्रह छठे आय भाव में हो तो व्यक्ति चौपायों के व्यापार से लाभ अर्जित करता है और निरोगी एवं अभिमानी होता है। यदि छठे भाव का स्वामी व्यय भाव अर्थात 12वें भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति सदा रोगी, दरिद्र, प्रदेश में धन हानि का उठाने वाला, भाग्य को मानने वाला, विद्वानों का द्वेषी, जीवों का हिंसा करने वाला तथा मान सम्मान की चिंता न करने वाला व्यक्ति बनता है। यदि शुभ ग्रह हों तो ऐसे अशुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। जय माता दी।